नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीडियो जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस स्टॉक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं फैमिली के टेम्परे पे और किस तरीके से ट्रेडिंग का पालन करना था और किस किस पॉइंट पे जो आपको ट्रेड लेना था, ठीक है, या फिर ट्रेड नहीं लेना था, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर कल के सेशन में जो हम लोग डिस्कस किया था, अगर उससे अगर बात किया जाए तो अपना जो लेवल था, एक जो है पीरियड का जो स्विंग लो था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वाला जो स्विंग लो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हम लोग का भी इसमें यही था कि अगर इस पॉइंट पर खुल करके मार्केट अगर इसी पॉइंट पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है या फिर डाइवर्जेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस पॉइंट पर छोटा टाइम फ्रेम में, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड ट्रेड का प्लान करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। या फिर अगर इसके नीचे निकलता है, बड़ा रेड कैंडल बनाता है, तो हम लोग रिटेस्ट पे यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। सेल और राइज के एसटी पर हम लोग जो है यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हुआ नहीं। अगर देखेंगे मार्केट जो है यहीं पर खुल करके पूरा कंसोलिडेट दिन भर करता रहा, उसके बाद लास्ट में जाकर के एक मोमेंटम दिया है। ठीक है, एक मोमेंटम दिया है और जिसे देखेंगे कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बना था, मिला जुला करके बात किया जाए। ठीक है, कोई भी सेटअप यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ था, कोई भी जो है अपना जो स्ट्रेटेजी है कोई भी अप्लाई नहीं होता। देखिए मोमेंट बहुत बड़ा आया। ठीक है, यहाँ से अगर मोमेंट देखेंगे कि सपोर्ट से मोमेंट बहुत बड़ा आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जन लगा कर भी देखेंगे, डाइवर्जन भी यहाँ पर नहीं लगा है, डाइवर्जन के भी स्ट्रेट नहीं बना। अपना एक सेटअप भी था वो भी अब यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो एक ट्रेलन इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे अब यहाँ पर ट्रेड का प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इतना बड़ा बड़ा डंडी यहाँ पर बना करके गया है। ठीक है, डंडी खाली डंडी बॉडी बहुत कम है, तो ये जो होता है बॉडी बहुत कम होता है और डंडी बड़ा बड़ा रहता है, तो ये होता है इंडिसीजन। ठीक है, मतलब सेलर भी हावी है, सेलर भी हावी है और बायर भी हावी है। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना रहता है। ठीक है, मिला जुला करके आगे देखें तो ट्रेड एक भी बना नहीं और आज ट्रेड एक भी करना नहीं था। ठीक है, यहाँ पर देखें इस पॉइंट से मार्केट बहुत तेजी से गया। मोमेंटम का अगर बात किया जाए, मोमेंटम का अगर यहाँ से बात किया जाए तो मोमेंटम लगभग यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट जा करके लगभग 7 रुपये का मोमेंटम दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए इसका पछतावा नहीं करना है। कब तक पछतावा नहीं करते? जब तक अपना सेटअप नहीं बनता है, अपना स्ट्रेटेजी नहीं बनता है। ठीक है, अपने सेटअप किस तरीके से रहता है कि सपोर्ट मान के चलिए सपोर्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ बेस्ट सेटअप बनता है तो हमको यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, रिवर्स ट्रेड यहाँ पर लेना है। चलिए इसको डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन जी डेटा समझते हैं और ऑप्शन में किस तरीके से लोग कैलकुलेशन में ट्रेड का प्लान करना है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ देखिए बहुत सारा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा बाजार में। ठीक है, उसको बोलते हैं आप यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रैप करता है, ये करता है वो करता है, मार्केट गिरा या फिर ऊपर गया। थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, घबराइए नहीं, लाइन पे बने रहिए। ठीक है, देखिए अब कल किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, चार्ट को बाद में समझेंगे, पहले हम चलते हैं ऑप्शन की डेटा समझते हैं। ऑप्शन चिन्ह के डेटा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन चिन्ह के डेटा यहाँ पर देखेंगे तो मिला जुला करके जो है यहाँ पर टोटल यहाँ पर डेटा यहाँ पर बेरिस बता रहा है। ठीक है, डेटा क्या बता रहा है, टोटल यहाँ पर बेरिस बता रहा है। 1 कलक यहाँ पर फुट को रेट किया गया, 11 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो 6 लाख क्वान्टिटी जो कॉल को बेचा गया है, 6.5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, 6.5 लाख से यहाँ पर ज़्यादा क्वान्टिटी कॉल को बेचा गया, मिला जुला करके 880 के लेवल पे हैवी क्वान्टिटी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मतलब पूरा जो है यहाँ पर डेटा बता रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। ठीक है, अगर चार्ट को देखा जाए, ठीक है, अगर चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मॉडिफाई हमने इसको किया है। ये है स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट गया है, यहाँ से गया है, रजिस्टर लिया, इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, और यहाँ से सेलिंग आया है। एक राउंड फिगर नंबर है जो 900 का लेवल है, एक ये राउंड फिगर नंबर है, रेक्टेंगल सपोर्ट है। ठीक है, मतलब अपने आप में ही एक सपोर्ट है रजिस्टर से। ठीक है, तो राउंड फिगर नंबर यहाँ से बाजार कभी भी नीचे से गिर सकता है अगर इस पॉइंट पर आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अब एक जो होता है एक लेवल, कोई भी लेवल होता है, मान के चलिए सपोर्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मान के चलिए कि ये ट्रेंड सपोर्ट है, ट्रेंड रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद कहाँ पर आया, एकदम सपोर्ट के पास आया। ठीक है, और यहाँ जब बाइंग आया है तो देखे हैं कि ये बाइंग आने के बाद क्या हुआ कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और आकर के इसी लो के पास आकर के क्लोजिंग कराया लास्ट में। ठीक है, और यहीं से फिर से जब बाइंग आया है तो देखेंगे कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से घूम करके आया और इस लो को आसपास ही क्लोजिंग लो के आसपास ही यहीं से मार्केट जो है
फिर से अपर कैसे रिवर्स हुआ, लेकिन जाकर के देखेंगे इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, जब तक ये वाला है ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग मानेंगे नहीं कि मार्केट का अब यहाँ पर बुलिश दिखाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट बुलिश रहेगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पर बुलिश के ट्रेड एग्रेसिव हम यहाँ पर पंच नहीं करेंगे। ठीक है, मिला जुल करके देखें 880 का जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है 880 का लेवल है ये वाला, 880 यहाँ पे है 880 का जो लेवल है। ठीक है, यहाँ पे अगर जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं तब तक आपको जो मार्केट यही दो लेवल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला 880 का लेवल है और ये वाला 870 का लेवल है, 865-70 का लेवल है। ठीक है, यही दोनों जोन में आपको जो है यहाँ पर मार्केट रेट करते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कोई भी लेवल बार बार हीट होता है, कोई भी लेवल हीट होता है बार बार से, यहाँ पर हीट किया, ठीक है, फिर हीट किया, तो बार बार अगर हीट करता है कोई भी लेवल को तो उसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, उसे ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसे एक बार हिट किया, 2 बार हिट किया, 3 बार हिट किया। ठीक है, मतलब कि इस टनल पर भी हिट किया है, इस सपोर्ट को भी यहाँ पर हिट किया है, तो मार्केट का डायरेक्शन किधर भी आ सकता है। ठीक है, मार्केट का रैली इधर भी आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो मिला जुला अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करना है, देखिए हैवी कॉल रेटिंग कहाँ पे हुआ है, 800 के लेवल पे। ठीक है, 880 के लेवल पे हैवी यहाँ पर कॉल रेटिंग हुआ है, हैवी यहाँ पर कॉल को लेकर के बेचे के गए हैं लोग। ठीक है, ये लोग क्यों बेच के गए, ये लोग बेच के इसलिए गए हैं कि 900 का जो है स्टैक प्राइस है ये यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं तब तक ये लोग जो है बड़ी क्वांटिटी जो यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं वो लोग यहाँ से निकलना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इस ऑप्शन सेलर का जो रहता है ना वो लोग 3 तरह से पैसा कमाते हैं। अगर मान के चलिए वो लोग मार्केट अगर यहाँ से शॉर्ट की है 800 के लेवल पे, 880 के लेवल पे, तो मार्केट यहाँ से घूम करके अगर तीसरा, देखिए पहले दिन यहाँ पर दूसरा दिन क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर तीसरा दिन भी अगर मार्केट जाकर के अगर यहाँ पर क्लोज करता है फिर भी लोग को लॉस नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, लॉस नहीं दिखेगा। अगर दूसरा दिन नीचे से मार्केट फिर से गिरता है फिर जाकर के अगर यहाँ पे मार्केट जाता है तो पर भी लोग को लॉस नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लोग को जो है यहाँ पर थीटा और डी के टाइम वैल्यू वो लोग को जो है अगेंस्ट से नहीं फेवर में चलता है। ठीक है, अगर यही ऑप्शन बाहर बैठा रहेगा, अगर यहाँ पर वो लोग बाइंग करेगा, पुट को बाई करेगा और मार्केट घूम करके इस तरीके से आकर के अगर यहाँ पर क्लोजिंग इस तरीके से करता है टाइम बिता करके तो इसको जो है लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मार्केट फिर भी अगर धीरे धीरे करके नीचे से आता है फिर भी लोग को जो कॉस्ट को दिखेगा, लेकिन प्रॉफिट लोग को नहीं देखने को मिलेगा, एकदम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है कि ऑप्शन सेलर कब निकलता है, ऑप्शन सेलर कब निकलता है, कॉल सेलर और पुट सेलर। ठीक है, तो 800 के अगर 880 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, तो एक मोमेंटम छोटा सा देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए ये लोग पोजीशन को काटेंगे नहीं, ये लोग जो है पोजीशन को काटेंगे नहीं, मोमेंटम जो छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं इस लोग को हिट किया है, अगर इसके नीचे निकलता है, इस हाई को ब्रेक ना करके अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस लो को ब्रेक ना करके अगर 880 के ऊपर निकलता है, ठीक है, यहाँ से जाकर के कुछ इस तरीके से बुलिश प्राइस बना करके तो एक मोमेंट छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्कैल्पिंग और बहुत तेजी से आपको वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे 900 का लेवल बहुत बड़ा शैतान यहाँ पर बैठा है, कब यहाँ से मार्केट गिरेगा नीचे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए एक ही आप बताते कि देखिए चार्ट जो है आपको नेचुरल बताएगा, जो सच्चाई वही चीज बताएगा, और जो है ऑप्शन चेन का डेटा जो रहता है ना आपको डार्क में बताएगा, मतलब कि क्लियर कट नहीं बताता है। तो चलिए कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, डेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेरिश बता रहा है, अब डेटा का अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखेंगे बार बार इस लेवल को हिट किया है। ठीक है, अब कल के सेशन में किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अपना बड़ी विषय यही होना कि मार्केट का इसी में अगर खुलता है, ठीक है, इसी में खुल करके यहाँ से अगर देखेंगे एक ट्रेंड यहाँ से इस तरीके से भी आ रहा है। ठीक है, अगर इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता है, इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, यहीं से घूम करके नीचे से आता है, उसके बाद अगर इस लो को तोड़ देता है तो उसके नीचे हम लोग यहाँ पर सेल और राइज के स्टेप पर काम करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, यहीं पे खुल करके इस लो को ब्रेक ना करके अपर के साइड जाता है, इस हाई को ब्रेक करता है, कुछ बुलिश प्राइसन इस तरीके से बनाते हुए इस तरीके जाता है। ठीक है, यहाँ से बुलिश प्राइस इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके बना करके जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस लेवल पे जाकर के 880 के लेवल पे जाकर के अगर टाइम बिताने लगता है या फिर बुलिश प्राइस यहाँ पर शो करने लगता है, उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के से ट्रेड प्लान करेंगे, बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करेंगे। ऐसा नहीं किसी को अपर के साइड ब्रेकआउट करेगा, इसे नीचे से भी ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग सेल और राइज के स्टेज पर काम करेंगे, टारगेट यहाँ तक का हम लोग रखेंगे। ठीक है, बड़ा गैप डाउन और बड़े गैप अप में हम लोग जो है नजदीकी सपोर्ट और नजदीकी रेजिस्टेंस यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया नजदीकी, ये हो गया नजदीकी रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है,
तो ये गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस होगा, अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे कन्वर्ट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, गैप अप खुलेगा तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गैप अप और गैप डाउन में हम लोग जो है नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी रिक्वायर हो तो आप कमेंट करें, तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश हम जरूर करेंगे।